चलो भैया, वेलकम बैक एवरीवन। एक और पार्ट जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्टेट पार्टीज़ के बारे में। आज हम लोग किसकी चर्चा डिस्कस करेंगे? स्टेट पार्टीज़ की। स्टेट पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती हैं जो कि सिर्फ स्टेट में रूल करती हैं। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो विचारों की सोच स्टेट तक सीमित है, या प्रचार प्रसार स्टेट तक सीमित है, या फिर काम ही सिर्फ वो स्टेट के लिए करती है। यही दो तीन रीज़न हो सकते हैं क्यों वो स्टेट पार्टी है। जैसे आप डिफरेंस देखेंगे, एक इसमें नहीं, एसपी और बीजेपी आज के टाइम पे स्टेट में आती है और एक दो स्टेट में और आ जाती है, लेकिन ये एक नेशनल पार्टी है और यहाँ पे ये लोग कंपैरिजन करते हैं इससे। कोई कंपैरिजन नहीं है इनका एक्चुअली में। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि ये लोग बात करते हैं जब भी किसी पॉलिसी को लेके, नेशनल पार्टी वाले। यहाँ पे मैं मेन आपको बीजेपी और एसपी में डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, मेन बता रहा हूँ नेशनल और स्टेट पार्टी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जब ये लोग किसी चीज़ की बात करते हैं तो पूरे भारत देश की बात होती है, लेकिन जब ये गधेले किसी चीज़ की बात करते हैं तो बात होती है किसी कौम की या फिर किसी कास्ट की। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, ये रूल्स एंड रेगुलेशन या अपना कुछ भी निकालते हैं तो इनको मजबूरी में पूरे देश के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलना पड़ता है, लेकिन सिर्फ इनको अपनी कौम लेके चलनी पड़ती है या फिर अपनी स्टेट ही लेके चलनी पड़ती है। ये दो मेजर डिफरेंस है। इसीलिए जो है स्टेट पार्टी है वो आज भी स्टेट पार्टी बन के रह गई है, जो नेशनल पार्टी है वो ऊपर उठती चली जा रही है विद द मेजॉरिटी ऑफ नंबर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे आपकी किताब में दिया हुआ है कि, अच्छा मैं आपको बता चुका था स्टेट पार्टीज के लिए अपन को क्या चाहिए पड़ता है, 6% वोट चाहिए पड़ते हैं। लोकसभा मतलब जो विधानसभा असेंबली होती है उसमें संघ में चार सीट चाहिए होती हैं किसी भी स्टेट में। ठीक है, तो इतना सा क्राइटेरिया होता है किसी भी पार्टी का स्टेट पार्टी बनने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे समाजवादी पार्टी, एक तो जेएसपी ही हो गई अपनी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, ये क्या होते हैं, ये लोग नेशनल लेवल पे उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। आपको इनकी चर्चा सिर्फ स्टेट लेवल पे ही सुनने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आता है आप बहुत ही सारी अलग अलग पार्टीज़ हैं, जैसे कि आपका अलग अलग नाम दिया है, बिज्जू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया, ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट हो गया, तेलंगाना राष्ट्र समिति हो गई। ये सारी ऐसी मतलब स्टेट पार्टीज़ हैं जो कि सिर्फ स्टेट तक ही सीमित हैं। इसके बाद आप देखेंगे पिछले कुछ डिकेड्स में पार्टियों में एकदम भूचाल आया, क्योंकि सबको पता है कमाई पूरी यही है। आईआईटी सब बेकार है जी। ठीक है, पॉलिटिक्स इसमें आ जाओ, एक बार नेता बनो, कमाओ, क्या दिक्कत है, लूटो, देसी तो है, कितना फंड थोड़ी खत्म हो जाएगा देश का। इसके बाद क्या आता है, कोई भी ऐसी नेशनल पार्टी नहीं है अभी तक, ठीक है, नेशनल पार्टी जिसने 2014 से पहले, आई रिपीट, कोई भी नेशनल पार्टी अभी तक ऐसी नहीं थी टिल 2014 जिसने पूर्ण बहुमत लाया हो, अकेले के दम पे सरकार बनाई हो। लेकिन दिस पार्टी हैज डन दिस, और फिर लोग कहते हैं कि इसने करा क्या है। रिकॉर्ड है अभी तक, जब से देश आज़ाद हुआ, कब हो गया भैया, 1947। 1947 में से माइनस कर लो, 7, 6, 1 बहुत हो गया है, नहीं करो माइनस, मैं बहुत खराब है मेरी। ठीक, तो लगभग 74-75 साल देश को आज़ाद हो चुके हुए हैं। 74 साल हो चुके हैं लगभग देश को आज़ाद हुए। फिर भी इनका कहना है कि इन लोगों ने करा क्या है। ठीक है भैया, तुम्हारी नज़र में कुछ भी नहीं करा, लेकिन इनने एक अपना लाए, इनका पूर्ण बहुमत है। आज के टाइम पे ये लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी वाले एनडीए के संग में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के संग में मिलकर रूल कर रहे हैं, क्योंकि मतलब जरूरी है, एक दो पार्टी साथ में होना भी ज़रूरी है। तो ठीक, ये 2014 में इतिहास लग गया। इसके बाद क्या है, जो नेशनल पार्टीज़ हैं ये क्या कर दी जाती हैं, अलायंस बनाती हैं स्टेट पार्टीज़ के संग में। इसीलिए क्योंकि स्टेट पार्टीज़ को ऐसे तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी नेशनल लेवल पे आने को, तो क्या करती हैं, जो ये वाली पार्टी होती हैं ये तुम्हारी स्टेट पार्टी के संग में मिलकर अलायंस बनाती हैं। सबका अपना अपना दोस्त होता है, वैसी पार्टीज़ की भी अपनी अपनी पार्टीज़ होती हैं जो कि क्या करती हैं, उनके संग में अलायंस बनाती हैं। जैसे कहीं बीजेपी अलायंस बना रही है कप प्लेट के संग में, फॉर एग्जांपल मोगानीपुर, कहीं अलग अलग के संग में बनाती है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि ये लोग कोएलिशन गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है,
वो गवर्नमेंट जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज एक संग में हाथ मिला लेती हैं, जब मेजोरिटी कोई एक अकेली पार्टी मेजोरिटी साबित ना कर पाए, तो उतने टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट बनती है? कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है संघ में। उसको अपन लोग कहेंगे कि ये क्या हो जाता है भैया, वो पार्टीज जो हो जाती हैं वो किस में आ जाती हैं? कोएलिशन में आ जाती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में हाथ मिला के चलती हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टेट पार्टीज एंड मेन आपकी नेशनल पार्टी। संघ में स्टेट पार्टी ही क्यों रह गई, नेशनल पार्टी क्यों बन गई? आपको बीजेपी और एसपी का भी समझ में आया होगा बीच में डिफरेंस। इसके अलावा क्या चीज़ जो 1947 आज तक नहीं हुई लेकिन बीजेपी ने करके दिखा दी, तो आपको ये सारी चीज़ें फिलहाल में समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें पॉलिटिकल पार्टीज के संग में आती हैं।